अब देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल moving along x-axis is shown in figure. If initial velocity is -5 meter per second, find velocity after 8 seconds. तो ये एक्सेशन टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेशन टाइम ग्राफ से हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। 8 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, यानी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ एक्सेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बताएगा। लेकिन इसमें भी ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का एरिया नेगेटिव लेते हैं और ऐड कर देते हैं, या ऊपर के एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करके चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब ऊपर वाले का एरिया कितना हो गया, 1/2 × 6 × 10, और नीचे वाले का एरिया कितना हो गया, 1/2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2। तो 1/2 × 2 × 10 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 - 10 20 आ रहा है। 30 - 10 20 आ रहा है। तो v इनिशियल आपको दे रखा है -5, v इनिशियल -5 दे रखा है। तो v फाइनल आ गया आपका 20 - 5 15। ऑप्शन जो थे इसके वो थे 15, 20 -15, 4 - 20। तो इसका आंसर आ गया 15। फिर समझ लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन था, पर ये बच्चों को पता नहीं होता कि एक्सेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा। ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी नहीं बताता है, एक्सेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी बताता है। और ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव कंसिडर करते हैं और ऐड करते हैं, एक तरीका। या ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दो। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल होगा, ऊपर का एरिया मतलब अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया लगाया है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें भी ट्राइंगल का एरिया लगाया है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, 6 और 8 2 है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 60/2 30, 20/2 10। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल 10 है, v इनिशियल की वैल्यू -5 दे रखी है, तो v फाइनल की वैल्यू 15 आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a particle is shown in figure. Which of the following is correct? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिया है। तो पहला ऑप्शन है पार्टिकल स्टार्ट्स
with zero velocity and variable acceleration. दूसरा ऑप्शन है particle starts with non-zero velocity and variable acceleration. Particle starts with zero velocity and uniform acceleration. D. Particle starts with non-zero velocity and uniform acceleration. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको जज करना है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो ये टेंजेंट जो है, अगर हम इसको यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं तो टेंजेंट जो है पैरेलल है, मतलब पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इनिशियली स्लोप जीरो है, इनिशियली स्लोप जीरो, और इसका स्लोप वेलोसिटी बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, तो वेलोसिटी जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी पार्टिकल ने जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया है। तो पार्टिकल स्टार्ट्स विथ जीरो वेलोसिटी। तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं एक्सेलेरेशन के बारे में। तो वेलोसिटी पहले इसका स्लोप वेलोसिटी बताएगा। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है इसमें। तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी हो रहा है और एक्सेलेरेशन जो है नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो रही है। वेलोसिटी पॉजिटिव में चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग इन पॉजिटिव, चेंजिंग इन पॉजिटिव। और वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। और कर्व है ये, और कर्व की कोई प्रॉपर शेप नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है। चेंज, तो वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, तो एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। स्लोप से बताया देख के, यहाँ पर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन इस कर्व की कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, फिर कर्व चेंज भी हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पार्टिकल स्टार्ट विद जीरो वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलेरेशन। अब बेटे एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट फ्रॉम अ गन is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block horizontally, its velocity become u by 3.
then it further penetrates before coming to rest. Before coming to rest at the other end of a block. Find total length of block. 1 24, 2 28, 3 30, 4 27। कह रहा है एक ब्लॉक है, जब 24 सेंटीमीटर अंदर एंटर कर लिया तो वेलोसिटी u से u/3 हो गई और बिल्कुल एंड में जाके 0 हो गई। तो ब्लॉक की लेंथ बतानी है, यानी डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले इक्वेशन हम फर्स्ट पार्ट के लिए बनाएंगे। ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, v² = u² - 2as। माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी हो गई u/3 और पहले वेलोसिटी है u। कितना ब्लॉक एंटर किया है? 24 सेंटीमीटर एंटर किया है ब्लॉक के अंदर। अब चाहिए वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u²। और पूरे ब्लॉक की लेंथ मानी है मैंने s। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले जाओ। u² / 9 - u² = -2a × 24। और इसको ले जाओ, -u² = -2a × s। दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर लो तो बेटा ऊपर आएगा -8u² / 9 और नीचे आएगा -u²। इधर आएगा -2a × 24 / -2as। सॉल्व करेंगे तो 8/9 = 24/s। तो s = 24 × 9/8। कैंसिल कर लो तो कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर। तो टोटल ब्लॉक की लेंथ जो है 27 सेंटीमीटर। फिर समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन। पहले बुलेट की वेलोसिटी u है, 24 सेंटीमीटर एंटर करने पर वेलोसिटी u/3 हो रही है, और एंटर करा तो वेलोसिटी 0 हो गई बिल्कुल एंड में आके। तो ब्लॉक की टोटल लेंथ मैंने s मान ली। पहले थर्ड इक्वेशन यहाँ से यहाँ लगाई, u/3 का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी = u² इनिशियल वेलोसिटी -2as डिस्प्लेसमेंट 24। ये डिस्प्लेसमेंट 24 दिया था। अब यहाँ से यहाँ की क्वेश्चन बनाई, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u² -2as। इसको इधर ले गया, इसको भी इधर ले गया, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दिया। ये लाइन बेटा यहाँ तक ही मानो, यहाँ दोनों डिवाइड कर दिए दोनों इक्वेशनों को। तो ये ऐसे करने से बड़ी सिंपली सॉल्व हो जाता है। 8/9 = 24/s, s = 27 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward. With velocity 4 meters per second.
the ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface. A, one option 60, 64, 68, 56। तो एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से बॉल फेंकी गई है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है और पानी के सरफेस पर टकराती है आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो आपको ब्रिज की हाइट निकालनी है। अब देखिए, ये सिंपल वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे बिल्डिंग से आपने बॉल ऊपर फेंक दी। तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ध्यान रखिए S यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बॉडी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नीचे हो रहा है। और मान लो मैं नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव लेता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -h हो गई। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, u ऊपर है, तो u हो गया 4 और टाइम जो दिया है वो 4 सेकेंड दिया है पूरे का, तो टाइम पूरे का ही लेते हैं 4 प्लस हाफ। जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की है, वो नीचे मान लो 10 है, तो नीचे मान लो एक्सेशन जो है वो 10 है, वो भी नेगेटिव, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 4। तो -h आ जाएगा 16 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी 16 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 16, तो -h हो जाएगा 16 माइनस 80, तो -h हो जाएगा -64, तो h हो जाएगा 64 मीटर। तो इस तरीके से हम ब्रिज की हाइट निकाल सकते हैं। देखो याद रखना, बॉडी पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर नीचे है इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव ली है। ग्रेविटी नीचे है, हमेशा ही नीचे होती है, तो एक्सेशन की वैल्यू -10 ली है, और मैंने टाइम की वैल्यू रख दी है इसके अंदर। इससे सॉल्व कर लिया है 64 मीटर। एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल टू at प्लस bt², where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 and 2 seconds is। पहला ऑप्शन है a/2 प्लस b/3, दूसरा ऑप्शन है 3/2a प्लस 4b, तीसरा ऑप्शन है 3a प्लस 7b, चौथा ऑप्शन है
3/2a प्लस 7/3b। तो हमको ध्यान से देखें, हमें दिया क्या है। हमको दिया है वेलोसिटी। ध्यान रखिए, एक्सेलेरेशन से जब वेलोसिटी निकालनी होती है तो इंटीग्रेट करते हैं, और वेलोसिटी से जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब भी इंटीग्रेट करते हैं। इसका मतलब इसमें इंटीग्रेशन होगा। एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालते समय इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए इंटीग्रेट करते हैं। तो v दे रखा है at प्लस BT²। तो v को हम लिख लेंगे dx/dt इज इक्वल टू at प्लस BT²। तो dx आ जाएगा at प्लस BT²dt। अब dx है और इधर dt है, तो dx से x निकालना है, dt से t, मतलब dt छोटा है, dx भी छोटा है, इनको बड़ा करना है। छोटे से बड़ा करने को कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन करेंगे जब dx और dt हटेंगे। तो जब टाइम 1 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जब टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने x मान लिया। तो dx का इंटीग्रेशन x, a t का इंटीग्रेशन t²/2 और t² का इंटीग्रेशन t³ 3, लिमिट 1 से 2। तो x की वैल्यू आ रही है a, पहले 2 रख रहे हैं, तो 4/2 प्लस b इंटू 8/3 माइनस, फिर t की जगह 1 रख रहे हैं, a/2 प्लस b/3। इसको सॉल्व इधर करके दिखा देते हैं। तो ये सॉल्व करके आएगा 2a माइनस a/2, और इधर आ रहा है 8b/3 माइनस b/3। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 3a/2, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 7b/3। तो आंसर हो गया 3a/2 प्लस 7b/3, यानी 4th ऑप्शन करेक्ट है। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज with time t is equal to a, varies with time x is equal to a e power minus alpha t, a e power minus alpha t plus b e power beta t, where alpha and beta are constant. The velocity of a particle, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताना है। नंबर 1, goes on decreasing with time। Number 2, independent of alpha and beta। Number 3, drop to 0 when alpha is equal to beta। 4, goes on increasing with time। तो हमें
एक्स की वैल्यू दे रखी है ए की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी आएगा ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस अल्फा टी, और चेन रूल लगाते हुए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस बी ई की पावर बीटा टी, और चेन रूल लगाते हुए बीटा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो बीटा। तो वेलोसिटी आ रही है बी बीटा ई की पावर बीटा टी माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो वेलोसिटी आ रही है बी बीटा ई की पावर बीटा टी माइनस अल्फा ए अपॉन ई की पावर अल्फा टी। हमें मालूम है जब टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ई की पावर टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो एज टाइम इंक्रीज ये वाली वैल्यू बढ़ेगी और ये नीचे बढ़ेगी तो होल की वैल्यू कम होगी, यानी ये वैल्यू कम हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है। तो इनका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो सपोज इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू -1 है सपोज। अब टाइम बढ़ा तो इसकी वैल्यू 6 हो गई एग्जाम्पल के तौर पे, और इसकी वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू कम हो गई। तो पहले डिफरेंस आ रहा था 4, अब डिफरेंस आ रहा है 5.5, तो डिफरेंस बढ़ रहा है, जिसका मतलब वेलोसिटी टाइम के संग बढ़ेगी। तो इट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द वेलोसिटी v of a particle along x-axis varies as v is equal to alpha root x, where alpha is a constant. Which of the following graph represents the variation of acceleration with time? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा क्या। सेकंड ऑप्शन है एक्सेलेरेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा। थर्ड ऑप्शन है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आएगा। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जो होता है dv/dt होता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि v जो है अल्फा रूट x है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम में नहीं दे रखी। तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, और dx/dt को हम v कह सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन हो गया v dv/dx। अब v है हमारे पास, dv/dx निकाल लेते हैं। तो अल्फा और रूट x कैन बी रिटन एज x की पावर हाफ। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करके हाफ
एक्स की पावर हाफ माइनस वन। डिफ्रेंशिएट करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो डिफ्रेंशिएशन की वीडियो देख लीजिए एक बार। तो हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, विच कुड बी रिटन लाइक दिस, हाफ अपॉन टू रूट एक्स। ये एक्स की पावर हाफ नीचे आ जाएगा और इसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ को। अब एक्सेशन के फॉर्मूले में v की वैल्यू डाल दो एल्फा रूट एक्स, और डी वी बाई डी एक्स को भी डाल दो एल्फा बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स कैंसिल हो गया, एक्सेशन की वैल्यू आ रही है एल्फा स्क्वायर बाई टू। यानी एक्सेशन जो है टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक्सेशन आ रहा है कांस्टेंट। और कांस्टेंट के लिए ग्राफ इसमें दिख रहा है, थर्ड ग्राफ, कि एक्सेशन की वैल्यू बदल नहीं रही है, टाइम के संग एक्सेशन कांस्टेंट है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। अब देखते हैं बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी v of a particle moving along x-axis varies with position x as shown in graph. The acceleration varies with x will be। तो ये ग्राफ दे रखा है, v और x का ग्राफ दे रखा है। ये पॉइंट दे रखा है 4 और ये पॉइंट दे रखा है 2, और ऑप्शंस हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, 2a इज इक्वल टू 3x प्लस 5, a इज इक्वल टू 4x माइनस 8। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एक्सेशन निकलाएं। अब एक्सेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेशन होता है dv बाई dt, लेकिन यहाँ पर x है, टाइम नहीं है, तो हम एक्सेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dx से डिवाइड कर लेते हैं, और dx बाई dt जो होता है वो होता है वेलोसिटी। तो v dv बाई dx, ये एक फॉर्मूला हो गया एक्सेशन निकालने के लिए, जब हमें v और x का ग्राफ दे रखा हो या v और x की कोई रिलेशन दे रखी हो। अब dv बाई dx क्या होगा? d बाई dx होगा इस लाइन का स्लोप। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2,0 और 0,4। तो स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 0 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0, तो -2 इसका स्लोप आ गया। तो हमें dv बाई dx पता लग गया -2। अब कुछ ऐसा करना है कि v की इक्वेशन भी x में आ जाए। तो v की इक्वेशन x में लाने के लिए हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कई मेथड हो सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो हमें v और x में रिलेशन पता लग जाएगा। मान लो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट v है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर रखेंगे, क्योंकि लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो 0 माइनस v अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू v माइनस 4 अपॉन x माइनस 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा, माइनस vx इज इक्वल टू 2v माइनस vx
2v माइनस vx माइनस 8 प्लस 4x। vx और vx कैंसिल हो रहा है। 2v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 माइनस 4x। तो v की जो वैल्यू आ रही है, v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 4 माइनस 2x। अब हमने एक्सप्रेशन जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, v इज इक्वल v dv बाई डी एक्स। तो v कितना है 4 माइनस 2x और dv बाई डी एक्स कितना है -2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस 4x। तो आंसर आ गया एक्सेशन का 4x माइनस 8। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें एक्सलेशन और x में रिलेशन निकालनी थी और v और x का ग्राफ दिया हुआ था।